नमस्कार, मैं बालकृष्ण। मैं आज बात करूंगा पर्यावरण को लेकर। पर्यावरण की लगातार जिस तरीके से दोहन किया जाता है और जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग इसके वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी पेड़ पौधे लगाने की दिशा में प्रयास न के बराबर करते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो इस बात को गंभीरता से लेके और हर दिन कहीं न कहीं पेड़ लगाते ही नहीं है, बल्कि लगाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। में लगातार वो जनसंपर्क चलाते रहते हैं कि कैसे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। मेरे साथ हैं इसी से जुड़े हुए डॉक्टर एन पी प्रियदर्शी। उनका नित्य का काम रहता है कि वो हर दिन किसी न किसी को प्रेरित करते हैं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। सर, क्या कहेंगे, पर्यावरण की रक्षा को लेकर लोग सिंसियर नहीं रहते हैं? पहले तो सर्वप्रथम आपको वन महोत्सव का ढेर सारी शुभकामनाएं। एक सप्ताह वन महोत्सव चलती है और वन महोत्सव इसलिए आवश्यक है कि वन संपदा जो है वो हमारे भारत का लगातार घटते जा रहा है। आज से लगभग आज़ादी के समय हमारा भारत जो था वो लगभग 30% वन से आच्छादित था और वन से आच्छादित होने के कारण हमारा वायुमंडल, वायु हवा, आबो हवा, पर्यावरण हमारा बहुत ही बेहतर था। आज के डेट में उस अपेक्षाकृत देखें तो जनसंख्या लगभग 15 गुनी बढ़ गई है और वन क्षेत्र जो है वो लगभग एक तिहाई रहा है, मात्र एक तिहाई रहा है, 9% रहे हैं। पूरे भारत का जो भाग्य है उसमें से 9% वन आच्छादित रहा है। बाकी सब कटते कटते घर बनते चले गए, जंगल उजड़ते चले गए, पुल बनते चले गए, घर बनते चले गए, कंक्रीटों का महल खड़ा होते चला गया, रोड बनते चले गए। इस तरह से वन का जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ह्रास हुआ है और जिसका प्रतिकूल प्रभाव यह पड़ा है कि आज हमारा भारत का जो मानसून है वह विकृत है। गर्मी है वो भी विकृत है, ठंडा भी है वो भी विकृत है, एकदम मतलब विपरीत दिशा में चल रही है। कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं सुखाड़ आ जाता है, कहीं इस तरह से टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जिसको देखे होंगे इस बार जो पटना का भी अगर बात कर मान लीजिए तो इसका आबो हवा इतना खराब था कि विश्व में तीसरा चौथा स्थान पा चुका था खराब वायु प्रदूषण में। उसी के तरह टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है और ये उष्णकटिबंधीय के तरह ये लगभग 47, 45, 43, 44 इस तरह से तो लगातार रह रहा था। तो यह सब अलार्मिंग है, हमारे हमारे जीवन के लिए अलार्मिंग है कि अब बहुत हो चुका। अब जल्द से जल्द अब इस पर गहन चिंतन कीजिए, बहुत जल्दी इस समस्या विकराल समस्या को समाधान का जल्द से जल्द उपाय निकालिए। अन्यथा एक ऐसा दिन आएगा कि पटना तपती हुई भट्ठी बन जाएगी और इसका टेम्परेचर 50 से ऊपर चला जाएगा और इस तरह से जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। सर, आप कहने के मुताबिक कि काम नहीं हो रहा, लेकिन सरकार का दावा है जिस तरीके से कि वो वन पर्यावरण विभाग एक स्पेशल बना हुआ है, जिसका काम ही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगवाए और जो पेड़ बचे हुए हैं उसको बचाया जाए। और जो अगर कहीं विकास भी करना है तो पेड़ को स्थानांतरित करने की योजना इस तरह की होती है। तो क्या ये सब जमीन धरातल पे कुछ नहीं उतर रहा है? देखिए, मैं आपके माध्यम से वन विभाग को, पर्यावरण विभाग को, जलवायु परिवर्तन विभाग को और कृषि विभाग को, पथ निर्माण विभाग को एकदम खुला संदेश दे रहा हूँ कि आप इस पर सजग होइए, नहीं तो बिहार और पटना जो है वह बहुत ही विकराल स्थिति में पहुंच चुका है। इसके जल जो प्रबंधन जो है वह भी बहुत विकृत स्थिति में पहुंच चुकी है। वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा हो चुका है और पेड़ पौधे इतना कट चुके हैं जिसको पटना को नियंत्रित करने के लिए, मौसम को नियंत्रित करने के लिए उसके पास नहीं बचे। कहता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो शरीर का फेफड़ा होता है और फेफड़े में अगर किसी आम मनुष्य के बातों में भाषा में समझे तो अगर फेफड़ा बीमार हो तो आदमी कितना दिन जिंदा रह सकता है। उसी तरह से पटना का फेफड़ा पूरी तरह से बीमार है। बीमार क्या कहिएगा कि एकदम किसी तरह से अंतिम सांसें ले रहा है।
वेंटिलेटर पर है। इसको जल्दी से जल्दी कुछ कीजिए, अन्यथा एक दिन आप और हम दोनों पछताएंगे इस मामले को लेकर करके, हम सब पछताएंगे। इसलिए मैं करबद्ध निवेदन करता हूं इन विभागों को कि यथाशीघ्र जागिए और ड्राइंग रूम से निकल कर करके इस पर ध्यान दीजिए। आप भी ध्यान दीजिए, आपके मातहत जितने कर्मचारी हैं उसको भी ध्यान दिलवाइए। हम लोग सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है, यह हम लोगों का भी काम है कि सब लोग मिल कर करके और इस पर सोचें और इस पर नियंत्रित मतलब जल्द से जल्द कुछ कार्य योजना बना कर करके कार्य करें। एक एक कम से कम आज के समय में अगर सब लोग जगेंगे तो पेड़ को बढ़ने में 5 साल लगता है, तब जाकर के 5 साल में के बाद हमारा ये आबो हवा हमारा प्रदूषण ये नियंत्रित हो पाएगा। अन्यथा ये बेतरतीब बढ़ते जा रहा है, बेलगाम बढ़ते रहा, सुरसा की भांति ये विकराल रूप होते जा रहा है, जो बहुत ही विकट स्थिति पैदा कर देगी। आज एक सप्ताह वन महोत्सव है, हम लोग इसी के लिए पेड़ को पूजते हैं, वन देवी को मानते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप आच्छादित कीजिए। हम कहते हैं कि किसी प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। आप जैसे कहता है कि पानी को शुद्ध करो, पानी को शुद्ध मत करो, पानी को गंदा मत करो, पानी अपने शुद्ध हो जाएगी। भूमि को गंदा मत करो, भूमि को मतलब कि उसमें अपशिष्ट मत डालो फालतू के, जैसे प्लास्टिक हो गया, उसके बाद केमिकल्स हो गए, इसको डालो ही मत। उसका अच्छा से शरण करो, उसका समन करो, तब जा कर करके पृथ्वी थैंक यू बोलेगा। नहीं तो यह उबाल स्थिति में है, विकराल स्थिति में है और एक दिन यह जो राक्षसी रूप में जो इसकी बढ़ रही है वो हम लोग को बहुत मुश्किल में डाल देगा। इसलिए आज ही इसके लिए कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय से फिर वन मंत्रालय से सबको मैं आग्रह करता हूं कि यथाशीघ्र इस पर काम कीजिए ताकि पटना को सुदृढ़ किया जा सकता है, पटना को समृद्ध किया जा सकता है, पटना को वनों से आच्छादित किया जा सकता है, पटना के फेफड़े को ठीक किया जाए। नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा पटना, पूरा बिहार मुश्किल में पड़ जाएगा। तो पूरा बिहार और पटना मुश्किल में पड़ जाएगा। सचमुच में इन्होंने जो बातें जो कही है वो सच गंभीर बातें हैं। मुझे याद है कि एक समय था कि वन विभाग हर दिन पेड़ वितरित करता था। आम लोग बहुत कम पैसे में, या तो निःशुल्क में वितरित किया जाता था या फिर बहुत कम पैसे में 50 पैसे और 1 रुपये में। लेकिन आज उस तरह का माहौल, उस तरह की चीज़ें नहीं हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। हम तो शुक्रगुजार हैं उनका कि प्रधानमंत्री ने भी एक मुहिम चलाई। उन्होंने कहा है कि आप अपनी माँ के नाम पे 1 पेड़ लगाइए। तो इसी तरह के मुहिम चलाने की जरूरत है। और अगर वायुमंडल को बचाना है और खास करके अगर पर्यावरण को संतुलित करना है, अगर मौसम को संतुलित करना है, जाड़ा गर्मी बरसात बसंत सबको संतुलित करना है, तो आप भी 1 पेड़ अवश्य लगाइए। नमस्ते। देखिए ये बीज बम है, इसको आप कहीं भी जाए रास्ता में, कहीं भी जाए ट्रेन से बस से, इसको लेते जाइए और मिट्टी से कवर किया हुआ बीज है और इसको बस ऐसे फेंकिए, कहीं ना कहीं तो पेड़ पौधा लग ही जाना है। इसके लिए मेरा झोला धरती बचाना जरूरी है। पर्यावरण अभी देख ही रहे थे कि कितना गर्मी में हम लोग परेशान थे, इसलिए अभी जरूरी है कि पेड़ पौधा हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। आज सरकार के माध्यम से नहीं, हम जनता को जागरूक होना होगा। सरकार तो बस सोई हुई है, इसलिए हम लोगों को जागना जरूरी है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, 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 पेड़ लगाओ। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।